Good morning, students. Today we shall start our new chapter number 22 of civics. Name of the chapter is democracy and government. लोकतंत्र और सरकार. तो बेटा लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का शासन, यानी ऐसी प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में होती है. लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वही प्रतिनिधि जनता को रिप्रेजेंट करता है, देश को रिप्रेजेंट करता है. Now let us read the chapter. You have read in the previous chapter that we, the people of India, come from different races, religions, castes and speak different languages. आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि हम भारत के लोग अलग अलग वंश, क्षेत्र, धर्म, जाति से हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. In such a diverse society, different demands arise which are often in conflict with one another. ऐसे विविधता वाले समाज में अलग अलग मांगे उठती हैं जो कई बार एक दूसरे से टकरा जाती है, यानी एक दूसरे से विवाद का कारण बन जाती है. Some people think that their problems are more important. कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी समस्याएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, so they should be solved first, whereas others may think that their problems should be given top priority. इसलिए उनकी समस्याएं सुलझानी चाहिए, जबकि दूसरे ये सोचते हैं कि उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए. In such a conflicting situation, the positive attitude of live and let live is the best course to amicably settle the dispute and solve the problem. ऐसे विरोधी वाली स्थिति में सकारात्मक जो दृष्टिकोण है, जियो और जीने दो, सबसे अच्छा तरीका है मित्रतापूर्ण सारे झगड़ों को सुलझाने का और समस्याओं का हल ढूंढने का. The democratic way of life based on equality, fraternity and justice paves the way and prepares the citizen to mutually resolve the dispute arising out of the vested or varied interests. लोकतांत्रिक जीवन जीने का जो तरीका वो आधारित है समानता पर, भाईचारे पर और न्याय, जो हमें समझाता है, हमें रास्ता देता है और नागरिकों को तैयार करता है कि वो अपने जो डिस्प्यूट हैं, जो झगड़े हैं, अलग अलग रुचियों के कारण उठे हैं, उनको आपस में पारस्परिक ही सुलझाया जाए. तो इसमें बेटा ये बताया गया है कि भारत में अलग अलग धर्म, जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. फिर इतनी डाइवर्स हमारी सोसाइटी हो गई तो कन्फ्लिक्ट तो होते ही रहते हैं, विवाद झगड़े तो होते रहते हैं. तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तरीका क्या अपनाना होता है? जियो और जीने दो. तो ये जो तरीका है, इससे जो भी समस्याएं हैं उनको सही तरीके से सुलझाया जाता है बिना किसी लड़ाई झगड़े के. नेक्स्ट, be it a government office, a private company, a hospital or an educational institution, conflicting interests lead to misunderstanding, resistance and sometimes clashes. चाहे सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट कंपनी हो, हॉस्पिटल हो या शैक्षणिक संस्थान हो, विरोधी जो रुचियां होती हैं वो गलतफहमी पैदा करती है, कठोर निर्णय लेने पर मजबूर करती है और कई बार झगड़े का कारण बन जाती है. इन सच ए सिचुएशन ऑफ डिस्कॉर्ड एंड डिवीजन, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ एडजस्टमेंट एंड एक्मोडेशन इज द बेस्ट वे टू सेटल द इश्यूज. ऐसी मतभेद वाली और विभाजन वाली स्थिति होती है, तब वहाँ पर लोकतांत्रिक जो दृष्टिकोण है समायोजन का और आवास का, वो सबसे अच्छा तरीका है इन झगड़े विवादों को सुलझाने का. That is why India opted to form a democratic government. इसी कारण से भारत ने लोकतांत्रिक सरकार का रूप चुना है. तो इसमें बताया कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी स्थिति हो, चाहे वो
गवर्नमेंट ऑफिस में हो, प्राइवेट कंपनी में, हॉस्पिटल में, यानी कहीं पर भी हो, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो लड़ाई झगड़े विवाद हो जाते हैं। तो उस समय जो उन समस्याओं को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है एडजस्टमेंट एंड एकोमोडेशन। और इसी के चलते हुए भारत ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाया। हेयर इज गिवन द पिक्चर ऑफ पार्लियामेंट हाउस। ये भारत के संसद भवन की तस्वीर दी हुई है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। Let us remember that democracy is just not a form of government but is a way of life. अब याद करते हैं कि जो लोकतंत्र है वो केवल एक सरकार का रूप नहीं है लेकिन जीवन जीने का एक तरीका है। It teaches us to provide equal opportunities to everyone without any discrimination. डेमोक्रेसी हमें सिखाती है कि हम सभी को समान अवसर प्रदान करें बिना किसी भेदभाव के। इट मेक्स अस कॉन्शियस अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द ओल्ड, इन्फर्म एंड चिल्ड्रन। ये हमें सचेत करती है बूढ़े, बीमार और बच्चों की सुरक्षा के बारे में। इट एक्सपेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली और सोसाइटी इन डिसीजन मेकिंग। ये उम्मीद करती है कि परिवार का हर सदस्य या समाज निर्णय लेने में शामिल हो। इन डेमोक्रेसी एवरीवन कैन शेयर इक्वल फ्रीडम इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड। लोकतंत्र में हर किसी को समान स्वतंत्रता मिलती है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर या फिर राजनीतिक स्तर पर। यानी हर क्षेत्र में व्यक्तियों को समानता का अधिकार है। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, इश्यूज एंड एक्सट्रीम अप्रोचेज, द हार्मनी कैन बी ब्रोड थ्रू टॉलरेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। पारस्परिक मतभेद हो जाए रुचियों में, तब विवाद हो जाए या अत्यधिक अप्रोचेज आ जाए, अत्यधिक दृष्टिकोण आपस में टकरा जाए, तो उस समय तालमेल लाया जा सकता है सहनशीलता और आत्म अनुशासन के द्वारा। इन दिस वे इट स्ट्राइक ए बैलेंस इन द सोसाइटी। और इस तरीके से समाज में संतुलन बनाया जाता है। मैनी ए टाइम ए क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग ए डिसीजन और रीचिंग एट ए consensus whose views should be accepted। कई बार ये प्रश्न उठता है कि जब इतने सारे लोग निर्णय लेने में शामिल हैं और उनको एक मत और एक राय पर पहुंचना है, तो किसके व्यू स्वीकार करनी चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए। इन डेमोक्रेसी द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी इज एक्सेप्टेड बट द ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी इज आल्सो रेस्पेक्टेड। लेकिन लोकतंत्र में जो बहुमत होता है उसका विचार स्वीकार किया जाता है, लेकिन साथ में जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके विचार की भी सम्मान किया जाता है, उनके विचार का भी आदर किया जाता है। तो बेटा इसमें हमने जाना कि डेमोक्रेसी में भारत के हर नागरिक को, हर किसी को भाग लेना होता है, अपना प्रतिनिधि चुनना होता है, और डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल फ्रीडम होती है हर फील्ड में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। और यहाँ पर अगर कभी कोई इश्यूज हो जाए कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की वजह से या एक्सट्रीम अप्रोचेज की वजह से, तो हार्मनी को हम ला सकते हैं सिर्फ टॉलरेंस और सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।